हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्साई क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर, देखिए आज क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 3.4 का हम सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इनको एलिमिनेशन मेथड को हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमरेटर में किसी फ्रैक्शन भिन्न होती है, उसके न्यूमरेटर यानी अंश में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर नीचे हर होता है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये फ्रैक्शन है, ये 1 बन जाती है, 1 हो जाती है। इट बिकम 1/2, और ये 1/2 हो जाती है। कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन? लेट द न्यूमरेटर x, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन बिकम x/y, यानी न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन भिन्न हो जाएगी x/y, यानी अंश अपॉन हर। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में ये 1 ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट में ये डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1। इसके अपॉन में 1 कीजिए और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो ये x प्लस वाई इधर आके माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और +1 इधर आके -1, तो ये -2 हो जाएगा, ये +1 इधर आएगा। तो ये हो गई डियर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये क्या किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। आगे इसको सोल्व करने के लिए ना 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये अभी पता लगेगा। 1 इज एडिड इन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर नीचे है, इसमें 1 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा सेम, तो ये 1/2 हो जाती है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि ये 2x और 2x यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, तो एलिमिनेशन से हम इनको काट सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे लिख लिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता, ऊपर नीचे लिखने से, चाहे कोई भी इक्वेशन को आप लिख सकते हो, ऊपर आंसर सेम आएगा आपका। तो ये साइन चेंज कर लिए भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो संख्या है ये इक्वेशन, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 और प्लस का 1, माइनस का y बच गया। यहाँ से -4 और -1 -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू है वो डियर, चाहे आप फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, सेम आंसर आएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x y की वैल्यू यहाँ माइनस या 5 पुट कर दी, इज इक्वल टू 1। ये -5 इधर आके प्लस का 5 और x इज इक्वल टू 6/2। ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो ये फ्रैक्शन हमारी हो गई x/y, यानी 3/5। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, थ्राइस थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, ट्वाइस होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो आप बताइए, आप नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज क्या है वो बताइए। तो डियर देखिए, हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x, सोनू की हो गई y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, यानी 5 साल पहले। अगर मान लो आज किसी की आयु 20 साल है तो 5 साल पहले वो 15 थी, यानी उसमें से 20 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इसी तरह से नूरी की जो एज है वो आज x है, तो इसमें से x -5 कर दिया, और सोनू की है वो y -5 हो गई 5 साल पहले। तो ये कह रहा है कि जो नूरी है वो सोनू की आयु की थ्राइस थी, तो सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इनकी जो एज है वो इक्वल हो जाए। x -5 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कीजिए, 3y - 3 5 जा 15, x - 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1।
10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद, अगर आज नूरी की आयु x है तो 10 साल बाद क्या होगी x प्लस 10 इज इक्वल टू, आज अगर सोनू की वायु y है जो एज, तो वो y प्लस 10 हो जाएगी 10 साल बाद, यानी 10 ऐड हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये कह रहा है कि इसकी ट्वाइस हो जाएगी, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस प्लस 2y इधर आके माइनस 2y, और 20 में से ये 10 सब्ट्रैक्ट होके 10 बच जाएगा हमारे पास। तो अब ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया किसी से, क्योंकि x है वो पहले ही सेम है, मिल रहे हैं। बाई सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का प्लस और ये माइनस, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस 3 प्लस का 2 माइनस का y बच गया, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू को आप पुट कीजिए 1 में या 2 में, जिसमें भी आप चाहें। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, माइनस 40 इधर आके प्लस का 40 होगा तो ये 50 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले, फिर अभी 3 भी बताएंगे आपको। ये है मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रा रुपीज 2000, यानी मीना है वो बैंक में जाती है 2000 रुपए निकलवाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 15 एंड 100 नोट ओनली। इसने कैशियर से कहा कि उसको 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट, तो मीना को कैशियर ने 25 नोट दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, तो कितने नोट थे वो 50 रुपए के थे और कितने थे वो 100 यानी 100 रुपीज के थे। तो देखिए, लेट रुपीज 50 नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, यानी 50 रुपए के नोट की जो नंबर है वो x है, और 100 रुपीज के जो नोट है वो क्या है डियर, y। तो सम ऑफ नोट टोटल कितने दिए कैशियर ने उसको 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब इस इक्वेशन को यहाँ छोड़ दे, ये अगली के अकॉर्डिंग हमने तैयार कर रखी है। देखिए अब टोटल रुपीज कितने हैं, x नोट है वो 50 रुपीज के हो गए, तो 50x प्लस 100 है वो y जो नोट है वो 100 रुपीज के हो गए, तो 100y, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, अगली नेक्स्ट हो गई। अब फर्स्ट है उसको, यहाँ पे 50 था तो हमने इसको भी 50 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये इक्वल हो जाए, तो 50 और ये क्या कुछ हो जाएगा 1250। तो ये देखिए 50x प्लस 50y इज इक्वल टू दिस, और 50x प्लस 100y इज इक्वल टू दिस, ये आ गया आपकी दोनों इक्वेशन। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 50y इज इक्वल टू माइनस 750 और y इज इक्वल टू 15, यानी 100 रुपए के जो नोट है वो आपके आ गए 15। अब इस y की वैल्यू को आप 1 2 3 जो भी चाहो उसमें पुट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है तो इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई डियर 10 आ गई। तो उसको 100 रुपए के 15 नोट मिले और 50 रुपए के 10 नोट मिले। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखिए डियर, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है, उससे आप बुक है वो उधार लेते हैं पढ़ने के लिए, उसका एक चार्ज है पुस्तक पढ़ने के लिए, वो आपको एक फिक्स चार्ज लगा रखा है 3 दिन का, 3 दिन में आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप बुक वापिस जमा नहीं करवाते 3 दिन के बाद तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक, इसने 27 रुपए दे दिए, इसने 7 दिन बुक रखी 7 डेज। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कीप्ड फॉर 5 डेज, सुशी ने कितने दिन पढ़ी 5 दिन, और इसने 21 रुपए जमा करवाए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो हमने लेट किया डियर कि इसका जो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगता है वो x है, और उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो y है। तो सरिता ने दिए 27 रुपए, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये क्यों हुए, क्योंकि पहले 3 दिन के तो x लग गए उसका फिक्स चार्ज, टोटल इसने 7 दिन रखी तो पहले 3 दिन के x लग गई, अब कितने बचे 4 दिन, तो प्लस में 4y, क्योंकि 1 दिन का y चार्ज लगेगा तो 4 डेज का 4y हो गया, इज इक्वल टू 27। इसी तरह सुशी ने कितने रुपए दिए
21, लेकिन इसने 5 दिन रखी तो पहले 3 दिन के तो x लग लिए, तो 5 में से 3 गए तो 2 दिन बचे, उसका 1 दिन का y लगेगा तो 2 दिन के 2 y हो गए इज इक्वल टू 21। अब इन इक्वेशन को आप सोल्व कर लो पुट करके यहाँ पे, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है उसको हम पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन में, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ये देखिए, चाहे आप फर्स्ट में करें सेकंड में करें, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 प्लस 4y इधर आके माइनस 4y, x इज इक्वल टू 27 माइनस 4y की वैल्यू 3 हो गई, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 50। तो इट मीन्स जो आपका फिक्स्ड चार्ज था 3 दिन का वो था ₹15, और जो प्रत्येक डे का चार्ज ईच डे आफ्टर 3 डे वो आपके ₹3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, ये 3 नंबर क्वेश्चन इसका पार्ट है, ये हमने छोड़ दिया था, अब इसको क्लियर कर लेते हैं ये अच्छे से। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का जो सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ये कह रहा है कि जो ये नंबर है उसका हम 9 टाइम कर दें तो इनके अगर ऑर्डर को, नंबर के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो उसके ट्वाइस के यानी 2 गुने के इक्वल हो जाता है, इसका 9 गुना 2 गुने के इक्वल हो जाता है, फाइंड द नंबर। तो नंबर में देखिए डियर, एक होता है वंस डिजिट और एक टेंस, यानी इकाई का अंक और दाई का अंक, तो एक हो गया x और एक हो गया y। अब ये नंबर क्या बनती है, ये बनती है डियर x प्लस 10y। अब ये क्यों बनती है, जैसे मान लो आपके पास है 20, तो 20 कैसे बना, इसके अंदर इकाई का जो अंक है वो 0 है, लेकिन जो दाई का अंक है उसका स्थान क्या है, ये देखिए ये 10 पे है, वंस और टेंस, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 स्थान है इसका, तो हम 10y लिखते हैं, ठीक है डियर। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं x प्लस 10y, यानी इसके स्थान को देखा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास 35 है, तो 35 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, यानी इकाई का अंक तो आपका 5 हो गया, और ये जो 3 है ये 3 नहीं है, इसका स्थान देखा जाता है, ये 3 नहीं है ये 30 है, क्योंकि 30 है तभी तो ये 35 बना, तो इसलिए ये 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो इकाई का अंक x हो गया, तो ये 10y बोला जाता है, ठीक है डियर। ये क्या बोला जाता है, ये 10y, यानी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे x प्लस 10y। जब ये आपकी नंबर 35 बनेगी, क्योंकि वंस डिजिट इसका स्थान है, ये 5 है, तो इसका स्थान क्या है, ये 10th डिजिट है, तो ये 3 ना नहीं है, ये 30 है, बोलने में 3 बोला जाता है लेकिन है ये 30, इसका स्थान के अकॉर्डिंग ये 30 होता है, इसलिए हम नंबर बनाते हैं तो क्या करते हैं, x प्लस 10y करते हैं, तो वंस डिजिट x हो गया, 10th डिजिट हमारा क्या हो गया y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये कह रहा है डिजिट का सम, यानी x प्लस y का सम 9 होगा, लेकिन इक्वेशन क्या होगी, नंबर क्या बनेगी, 10x प्लस y इज इक्वल टू 9। चाहे आप x प्लस 10y करो, चाहे आप y प्लस 10x, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिवर्स होंगे, जब इकाई का जो अंक है वो दाई के स्थान पे चला जाएगा। अगर 10x प्लस y इज इक्वल टू हमारा है 9 नहीं है, ये क्या है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है डियर, 10y प्लस x। यानी अब देखो ये जो वंस डिजिट था उसको टेंस बना दिया, टेंस को वंस, यानी y, ये जो आपका 10 है इसके साथ y आ गया और ये x इधर आ गया, तो एक नंबर जो आपके पास है 10x प्लस y, उसको यदि 9 से मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, तो वो किसके इक्वल आए, 10y प्लस x। यानी जब हम इस डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी y की जगह या x की जगह y आ जाए, y की जगह x आ जाता है, तो इसकी ट्वाइस हो जाता है ये इसका। अब इसको आप सोल्व कर लें, तो ये 9 10 जा 90 प्लस 9y इज इक्वल टू 2 10 जा 20 y प्लस 2x। तो ये इसको सोल्व कर लेंगे, एक तरफ सभी को लेके आएंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, यहाँ से 11 क्या कुछ कॉमन ले लेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, 11 कॉमन लेंगे तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन आपके पास ये ऊपर थी, इक्वेशन नंबर 1,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन ये आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनको यहाँ पे एलिमिनेशन से हम सोल्व कर लेंगे जैसे पीछे की है, तो 9x इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 आ गई। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे डियर, तो ये हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई 8। अब देखिए नंबर पूछिए हमसे, तो नंबर क्या है 10x प्लस वाई, ये माननी हमने x प्लस 10y भी कर सकते हैं, तो ये 10 और x की जगह 1 प्लस वाई, यानी ये आपकी नंबर क्या आ गई 18। और अगर इसके रिवर्स को डिजिट कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगी आपकी 81। थैंक्स डियर फॉर योर लव एंड सपोर्ट।